वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। और अब एक बहुत ही बड़ा अहम मसला है जिस पर हमें बात करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब सियासतदान अपोजिशन में होते हैं तो इख्तियारात की मुंतकली पर बहुत जोर देते हमें दिखाई देते हैं, लेकिन जब वही इक़्तिदार में आते हैं, इक़्तिदार का हिस्सा बनते हैं, तो इख्तियारात की तकसीम के मुखालिफ बन जाते हैं। हालांकि ये बात वाज़ेह हमजा कि लोकल गवर्नमेंट मजबूत हो, मतलब अगर नहीं होगी तो लोगों को फ़ायदे नहीं पहुँच सकेंगे, लोगों के हालात नहीं बदले जा सकते, लोगों के मसाइल हल नहीं किए जा सकते हैं। मकामी हुकूमतों के मजबूत निज़ाम से अवाम के मसाइल निचली सतह पर हल हो जाते हैं, मगर अरकान असम्बली कानून साजी पर तवज्जो मरकूज करने की बजाय तरक्याती मनसूबों की सियासत से बाहर नहीं आना चाहते हैं। मकामी हुकूमतों का निज़ाम आने से उनको तरक्याती फ़ंड से हाथ धोने के खदशात लाहक हो जाते हैं। एक ये भी मसला है, लेकिन यही बात नहीं है। मकामी तरक्याती उमूर में उनका किरदार महदूद हो सकता है और मकामी सियासत पर अजारादारी रखने वाले पुराने सियासी ख़ानदान मकामी हुकूमतों के नीचे में नतीजे में जो सामने आने वाली नई क़यादत है उसको भी अपने लिए ख़तरा महसूस करते हैं कि मुल्क के किसी भी सूबे में इस वक्त मकामी हुकूमतें काम नहीं कर रही हैं। अच्छा, पंजाब की हम बात करें तो वहाँ पर तो बल्दियाती नुमाइंदों को उनकी मुद्दत ख़त्म होने से पहले ही गैर आईनी तौर पर घर रवाना कर दिया गया ना, और सिंध हुकूमत ने तमाम इख्तियारात मेयर से लेकर सूबाई वजीर के मातहत कर दिए, और जो आईन पाकिस्तान के ना सिर्फ खिलाफ वर्जी है बल्कि आइन की धज्जियाँ भी उड़ाई जा रही हैं। अगर हर जगह पर हम देखें, हम किसी एक सूबे की बात नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ये सब बात करते हैं, सारी पार्टीज़ बात करती हैं, लेकिन अपने सूबों में हालात क्या हैं वो हम देख रहे हैं। सिंध में तरक्याती मनसूबे नामुकम्मल है, सड़कें तबाहाली का शिकार हैं। जब तक इख्तियारात को निचली सतह तक मुंतकिल नहीं किया जाएगा मसाइल तो मसाइल हल नहीं होंगे, मसाइल जूं के तू ही रहेंगे और आवाम जो है उन तमाम तर सूरत हाल में मुश्किलात का शिकार रहेगी, और ये तमाम तर सूरत हाल जो है वो बड़ी ख़राब होती जा रही है अगर मकामी सतह पर जो है मसाइल हल नहीं हो रहे। और बात कर लेते हैं रहनुमा पीपल्स पार्टी सैयद कुमैल हैदब हमारे साथ मौजूद हैं। शाह साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। शाह साहब, हम बात तो सब करते हैं, डेवोल्यूशन ऑफ पावर की बात कर रहे होते हैं, और इल्ज़ाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर यह लगता है कि 18वीं तरमीम के तहत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये तो चाहती है कि सूबे को इख्तियारात मिल रहे हों, लेकिन निचली सतह पर इख्तियारात मुंतकिल करने में पीपल्स पार्टी इंटरेस्ट नहीं लेती है। ये इल्ज़ाम क्यों पीपल्स पार्टी पर लगता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सर, गुड मॉर्निंग आप सबको, अस्सलाम वालेकुम। और ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे इल्ज़ाम ऐसे ही लगता है सर जैसे वो कहते हैं ना कि हवा में तीर चलाना होता है, वैसे ही एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में तीर इल्ज़ाम लगाया जाता है। आप देखें कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा पावर्स दिए गए लोकल गवर्नमेंट सिस्टम में, लोगों को थोड़ा समझने का वो होना चाहिए कि परसेप्शन ये बनाया गया था कि लोकल गवर्नमेंट के पावर्स जो भी जमहूरी गवर्नमेंट है वो नहीं देना चाह रही, बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द लोकल गवर्नमेंट एंड द डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स। हमारे जो लोगों को याद है वो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट याद है, वो मुशर्रफ साहब के ज़माने में डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स हुआ करती थी तो वो ज़्यादा पावरफुल हुआ करती थी, लेकिन उसका जो हमें वो था, जो उसका हमें बैकफायर था वो ये था कि उसमें असेंबलीज जो थी उनमें कोई पावरफुल नहीं था। आपको याद होगा कि उस जमाने में सिर्फ प्रेसिडेंट्स हुआ करते थे जो पावरफुल, एंड देन चीफ मिनिस्टर, एंड आफ्टर चीफ मिनिस्टर अगर किसी के पास पावर होता था तो वो होता था डिस्ट्रिक्ट नाज़िम या आपका सिटी मेयर। उस जमाने में मुस्तफ़ा कमाल साहब हुआ करते थे। तो ये पावर्स का वो, और फिर उस पर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होता था, आपके अंडर में कमिश्नर्स अंडर में दिए गए थे। तो अभी का जो निज़ाम था वो था लोकल गवर्नमेंट सिस्टम, तो वो जाहिर सी बात है उसमें जो आपके लोकल गवर्नेंस थी वो आपके हवाले किया गया था। आपके जो सर्विस सिस्टम है, आपका जो ड्रेनेज सिस्टम है, आपके जो लोकली जो लोगों की फर्स्ट प्रायोरिटी बेसिस सिस्टम होता है वो किया गया था। लेकिन आप वाली बात ये थी कि उसको स्ट्रेंथन किया जाए। अभी जो मौजूदा नया निज़ाम बना रही है सिंध गवर्नमेंट, उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा लोकल निज़ाम को पावर्स दिए जा रहे हैं। अगर हम इस सिस्टम के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सपोर्ट में ना होती तो आपको ये याद होगा सर कि मेयर कराची जो थे वो हमारे पार्टी के नहीं थे, लेकिन हमने क्योंकि सिस्टम के फेवर में थे, क्योंकि हम जमहूरियत के फेवर में थे, तो हमने तो सर वो पूरा टाइम उनको दिया, हमने तो उनको पूरा टाइम दिया कि जो हमारा बल्दियाती टाइम पूरा करे, तो इसलिए वो पूरा किया गया था, मुकम्मल करवाया गया। लेकिन आप दूसरे प्रोविंस में देखें कि अगर द मेयर एंड द चेयरमैन आर नॉट फ्रॉम द फेडरल गवर्नमेंट पार्टी, सो दे जो उनका टाइम रहता था दे सस्पेंडेड इट।
और उनका वो उसी पे जिस ऑर्गेनाइजेशन का मैं प्रेसिडेंट कुमेर शाह साहब, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं लोकल गवर्नमेंट की, तो अगर बात की जाए लोकल बॉडीज़ के इंतखाबात की, तो वो कब होंगे और इस हवाले से कोई मुश्किलात भी सामने आ रही हैं? तो अगर जो मुश्किलात हैं उनको कैसे हल किया जा सकेगा? देखिए मैम, हम कोई ऐसे सच मुश्किलात नहीं है और हम उस पर काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इसी साल की एंड में 2021 की एंड में या 2022 के स्टार्ट में आप देखेंगे कि सिंध का नया लोकल गवर्नमेंट एक्ट आ जाएगा और उसमें ज़्यादा फ्रूटफुल होगा, ज़्यादा पावरफुल होगा, मजीद स्ट्रेंथन उसको किया गया है कि ताकि जो जैसे बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स थे जो पहले लोकल गवर्नमेंट्स के अंडर में नहीं दिए गए थे, मेयर के या डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन के, अभी जो हैं इस नए निज़ाम में आप देखेंगे कि वो बहुत सारी चीज़ें उनके होंगी, उनके पास होंगी। ठीक है शाह साहब, ये भी हमें बता दीजिएगा, क्या कुछ सेंसस का मसला भी चल रहा है कि उस वजह से कुछ देर हो रही है, ताख़ीर हो रही है, बल्दियाती इंतखाबात कराने में मसाइल का सामना है, तमाम पार्टीज़ जो हैं उस पर एग्री नहीं हो रही हैं क्योंकि वोट्स का ही नहीं पता शायद? नहीं, वो तमाम पार्टीज जो हैं वो इस बात पे हैं कि क्योंकि पुराने सेंसस पे हर किसी को एतराज़ात थे कि गलत सेंसस किए गए हैं और वो जो रियल हैं वो नहीं बताए गए शहरों में, या बहुत सा इवन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इस पे बहुत बड़ा एक वाज़ेह मौक़िफ़ था। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने ये कहा है कि न्यू डिलिमिटेशंस हों और उस पर फिर बल्दियात किया जाए, तो उसी पे जो टाइम मैं आपको बता रहा हूँ 8 से 9 महीने लिए जा रहे हैं, वो इसी बात पे लिए जा रहे हैं ताकि जो नए यूनियन काउंसिल्स बनेंगे आबादी के हिसाब से या नए टाउन्स बनेंगे, जैसे अभी आपने देखा होगा डिस्ट्रिक्ट हमने नया बनाया कराची में, तो इसी तरह नए कुछ डिस्ट्रिक्ट्स आबादी के हवाले से बनेंगे, तो उस पे ये है कि वो डिलिमिटेशंस हो रही हैं फॉर द अबाउट द पॉपुलेशन एंड उसके बाद उसको नया किया जाएगा इंशाल्लाह जी। अच्छा शाह साहब, ये बताइएगा क्योंकि आपने लोकल बॉडीज़ के इंतखाबात की तो बात कर ली है कि इन इंतखाबात के बाद आप इस बात की श्योरिटी देते हैं कि ओहदेदारान को इख्तियारात भी ट्रांसफ़र किए जाएंगे? जी बिल्कुल, ट्रांसफ़र भी किए जाएंगे, ज़्यादा मज़ीद स्ट्रेंथन किया जाएगा। बहुत सारे ऐसे जो पिछले टेन्योर में जो मेयर्स की शिकायत हुआ करती थी या डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन के प्रॉब्लम्स हुआ करते थे रिगार्डिंग फंड्स, रिगार्डिंग द लोकल पावर, वो इस नए लोकल गवर्नमेंट सिस्टम में वो उनको दिए जा रहे हैं और उस पर सिंध गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, बहुत ज़्यादा उस पर ताउन कर रही है। डिफरेंट इदारों से मीटिंग्स की गई हैं कि आप इसको मज़ीद स्ट्रेंथन किया जाए और जी तो इसको ज़्यादा इंशाल्लाह आप देखेंगे कि सिंध का जो लोकल गवर्नमेंट एक्ट होगा 2021 और 2022 वो सबसे बेहतर होगा। बिल्कुल ठीक है सैयद कुमैल हैदर शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे और उम्मीद करते हैं कि जब इख्तियारात निचली सतह तक मुंतकिल हों तब कई ऐसे मसाइल हैं जो जन्म नहीं ले रहे होते हैं। और एक ऐसा मसला जो मैं तुम्हें इकरा बताना भी चाहता हूँ कि जब जन्म ले रहा होता है, जब निचली सतह तक इख्तियारात नहीं होते हैं ना, तो उसके लिए वो दिखाने के लिए हम आपको गाड़ियों के कब्रिस्तान में लेके जाएंगे। हाँ जी, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन गाड़ियों का कब्रिस्तान, हाँ मतलब म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन सक्खर की नाहली के बायस सफाई सुथराई की जदीद गाड़ियाँ बल्दिया के वेयर हाउस में कबाड़ का मंजर पेश कर रही हैं। और हमजा करोड़ों रुपए मालियत की गाड़ियां थी, जो उनकी बैटरियां भी और जो दीगर कीमती स्पेयर पार्ट्स थे वो तमाम चोरी हो चुके हैं। और इस बारे में हमारे नुमाइंदे जब हम सजाद पाशा से बात कर रहे थे तो उन्होंने हमें क्या तफसीलात बताई हैं और उनकी वहाँ पर क्या सूरत हाल है वो उनसे ही से जानते हैं। जी आप बताइएगा कि सूरत हाल क्या है बल्दिया के वेयर हाउस की? जी बिल्कुल, सिंध हुकूमत की जानिब से चंद साल कबल सक्खर शहर में सफाई सुथराई की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए करोड़ों रुपए मालियत की गाड़ियां जो हैं वो नॉर्थ सिंध अर्बन सर्विसेज कॉरपोरेशन निसासिक को दी गई थी। लेकिन निसासिक का टाइम पीरियड जैसे ही मुकम्मल हुआ, ठेका ख़त्म हुआ, तो निसासिक ने जो है वो तमाम गाड़ियाँ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को दे दी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के वेयर हाउस में, जहाँ निसासिक की जानिब से दी जाने वाली गाड़ियाँ जो हैं वो कबाड़ का मंजर पेश कर
कर रही हैं। ये गाड़ियाँ जब निसासिक की जानिब से दी गई थी तो इनमें सिर्फ चंद एक गाड़ियाँ ऐसी थी जिनमें थोड़ा बहुत मुरम्मत का काम था, लेकिन म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की नाअहली के बाइस जो है वो तमाम गाड़ियाँ यहाँ वेयर हाउस में लाकर खड़ी कर दी गई हैं, जो सालों से यहाँ पर खड़ी हुई हैं। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाए तो ये वो तमाम जदीद गाड़ियाँ हैं जो तुर्की से मंगाई गई थी। करोड़ों रुपए मालियत की ये गाड़ियाँ हैं जो यहाँ पर धूप में पड़े पड़े जंग आलूद हो गई हैं। इन गाड़ियों में जो महंगे स्पेयर पार्ट्स थे वो चोरी कर लिए गए हैं, गाड़ियों की बैटरियाँ निकाल ली गई हैं। यहाँ पर ये गाड़ियाँ जो हैं वो खड़े खड़े तबाहाल हो रही हैं। इसके अलावा जो है वो जदीद तर्ज पर मबनी रेड़ियाँ भी जो हैं वो मंगवाई गई थी ताकि सक्खर शहर में जो है वो जदीद तर्ज की रेड़ियाँ जो हैं वो चल सकें और ये रेड़ियाँ गरीब लोगों को दी जा सकें जो लोग बेरोज़गार हैं। लेकिन ये रेड़ियाँ भी जो हैं वो आज तक यहीं पर खड़ी हुई हैं, तबाहाल हो रही हैं, जबकि ये जो गाड़ियाँ जो हैं ये सफाई सुथराई के इस्तेमाल के काम में ली ही नहीं गई। और शायद यही वजह है कि सक्खर शहर में आज तक जो है वो सफाई सुथराई की सूरत हाल जो है वो इंतहाई अबतर है। हम यहाँ देख रहे हैं कि ये म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का वेयर हाउस नहीं बल्कि गाड़ियों का कब्रिस्तान लग रहा है। और ये तमाम गाड़ियाँ जो करोड़ों रुपए की थी, सिंध हुकूमत की जानिब से करोड़ों रुपए देकर ख़रीदी गई थी, वो यहाँ पर इस वक्त तबाहाली का शिकार हैं। ठीक है, तबाहाली का शिकार है। क्या सूरत हाल है सजाद पाशा, आप हमें बता रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। ये मसाइल हैं और इन मसाइल से थोड़ा सा निकलते हैं, थोड़ा सा बाहर जाते हैं। अब अपने व्यूअर्स को अबू धाबी लिए चलते हैं। हाँ। क्योंकि कल तीसरा डबल हेडर था हमजा, और अगर बात की जाए पहले मैच की तो क्या ज़बरदस्त खेला, क्योंकि दूसरे मैच में मैं फ़िलहाल आना नहीं चाह रही हूँ क्योंकि दूसरे मैच में कराची किंग्स की टीम, मतलब कि जो मेरी फेवरेट टीम है वो जीत गई है और जो इकरा की फेवरेट टीम है लाहौर कलंदर्स लगातार तीसरा इस स्टेज पर। देखें, इकरा आना नहीं चाह रही थी, मैं फौरी इकरा को पहले उस मैच पे लेके आया हूँ ना कि खतरे की घंटी बज रही है लाहौर कलंदर के लिए। लेकिन जो पहला मैच है वो बहुत जबरदस्त, और मैं कहती हूँ कि पाकिस्तान की जो हिस्ट्री है PSL और T20 मैचेस की, तो उसमें ये बहुत जबरदस्त मैच था क्योंकि सबसे इसमें रिकॉर्ड्स बड़े बने और तारीखी हमजा अगर बात की जाए तो तारीखी रिकॉर्ड इसमें स्कोर जो है हम देखने को मिला है। 247 स्कोर किया गया था इस्लामाबाद यूनाइटेड की जानिब से, जो कि एक शानदार था। और इस मैच में बहुत ज़्यादा हम देख रहे हैं कि रिकॉर्ड्स बने हैं। ऐसे ही है, 232 स्कोर तो फिर चेज करते हुए कर लिया गया पेशावर की जानिब से, जो बेहतरीन बैटिंग की गई है। और क्या बात है, खिलाड़ियों ने बहुत अच्छा खेल पेश किया। अगर उस्मान ख्वाजा की बात करें तो वो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से खेलते रहे हैं और इस्लामाबाद में जब उनको रखा गया तो बड़े खुश हुए कि मैं बहुत खुश हूँ कि मैं इस्लामाबाद से उनकी शानदार थी 105, बिल्कुल इतना ज़बरदस्त स्कोर किया। और मैं कहती हूँ कि छक्के चौकों की बहार तो हमें कल इस्लामाबाद यूनाइटेड और जो ज़ल्मी का मैच था उसी में देखने को मिली है। और सूरत हाल इंतहाई दिलचस्प थी क्योंकि रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड्स हमें नजर बात करते हैं। अब्दुल गफ़ार भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनको शामिल गुफ्तगू। गफ़ार भी अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। पहले मैच की बात कर रहे हैं, क्या मैच हुआ जिस वक्त स्कोर इतना बड़ा खड़ा कर दिया गया। सोचा ये जा रहा था कि भाई चेस तो होने नहीं वाला, शायद जल्दी ही 100-150 पे आउट हो जाएंगे। चेस भी करने की बड़ी अच्छी कोशिश की। कैसा मैच था ये है ट्रू PSL। वालेकुम अस्सलाम, आप सबको भी गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। और बिल्कुल आपने ठीक कहा, क्योंकि इतना बड़ा हदफ जब आपके सामने हो, और याद रखिए कि ये सबसे बड़ा प्रेशर था कि पेशावर ज़ल्मी को ये बात पता थी कि उनके भी 10 पॉइंट्स हैं, वो जीत तो नहीं पाएंगे शायद, बट रन रेट बहुत मैटर करेगा। अब आप देखिए ना, वही जो 200 प्लस उन्होंने भी 232 रन जो किए। अब पेशावर ज़ल्मी चाहे लाहौर जीते या हारे या कराची का जो भी सिनेरियो है, पेशावर ज़ल्मी इससे दे आर ऑलमोस्ट इन द प्लेऑफ बिकॉज ऑफ दैट रन रेट। अगर वो हार जाते, जैसे आपने कहा कि इतने बड़े टोटल के पीछे जब आप जाते हो तो फिर आपकी विकेटें भी गिर जाती हैं। बात ही कामरान हो, शुएब हो, रदरफोर्ड हो, उनको बड़ी दाद देना पड़ेगी। और कि उन्होंने इतनी मुश्किल सूरत हाल में भी बिल्कुल कहते हैं फाइटिंग स्पिरिट रखी। और बाकी बिल्कुल आप ठीक कह रही थी कि आई थिंक PSL की तारीख का नहीं बल्कि पाकिस्तान की तारीख का T20 का जबरदस्त मैच था। अच्छा गफ़ार साहब, जिस तरह से बात की जाए कल के मैच ही के लेके, इस्लामाबाद यूनाइटेड के मैच को लेके, तो आप क्या समझते हैं PSL में जिस तरह के शानदार मुकाबले देखने को मिल रहे हैं और जिस तरह के रिकॉर्ड साज मुकाबले देखने को मिल रहे हैं, तो क्या आप समझते हैं, क्योंकि हम देखा जाए तो ओवरऑल अगर वर्ल्ड की बात की जाए तो इस तरह के मैचेस मद्दाहों के लिए भी बहुत ज़्यादा वो दिलचस्पी का बायस बनते हैं, तो क्या समझते हैं इस तरह के मैचेस होने चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए। और आई थिंक ऐसा, जैसे बाबर आजम ने भी कल कहा कि जब उनसे पूछा गया कि बाबर आप बैटिंग तो कर रहे हैं पर पिछले मैच में तो बहुत बड़े स्कोर बने, उन्होंने कहा भाई वो रोज रोज नहीं बनते, ये स्पेशल डे। तो इट वाज अ स्पेशल मैच और स्पेशल एफर्ट। और कभी कभी ऐसा होता है कि विकेट मैटर नहीं करती और कभी ना अपोजिशन मैटर करती। वो दिन जब होता है तो फिर उस दिन आपको याद होगा 435
साउथ ऐसे ही अफ्रीका, है। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का मैच नजर आता है हमें। बिल्कुल, और 245 के पीछे 232 हो जाना, आई थिंक पैसा वसूल जो है वो एंटरटेनमेंट के लिए। बिल्कुल, ज़ल्मी और इस्लामाबाद अच्छा यूनाइटेड। गफ्फार भाई, हम शुएब मलिक की बात करते हैं। कामरान अकमल की तो वापसी के चांसेस नहीं हैं, तो उन पे हम क्या बात करें, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस वो दिखा रहे हैं। लेकिन शुएब मलिक ने ये दिखाया है कि फास्ट बॉलिंग हो उसको भी मैं बेहतरीन खेल रहा हूँ, स्पिन बॉलिंग हो तो उसको भी मैं बेहतरीन खेल रहा हूँ, मेरी नज़र भी ठीक है, मेरे शॉट्स भी जो मेरे पास थे वो कुछ बेहतर ही हुए हैं, वो वीक नहीं हुए। देखिए उनकी नज़र तो बिल्कुल ठीक है, आपकी और हमारी भी ठीक है, हमें वो खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। बट आई थिंक जिन्होंने सेलेक्ट करना है जरा वो भी थोड़ा सा ना आंखें जो है ना, कहते हैं जैसे हम सुबह उठते हैं ना तो आंखें जरा मल कर देख लें कि भाई वो शुएब मलिक भी परफॉर्म कर रहे हैं। अच्छा, वैसे अब्दुल गफ्फार साहब, जिस तरह से हम इस्लामाबाद यूनाइटेड और ज़ल्मी की तो बात कर ही रहे हैं, अगर थोड़ा सा ज़रा लाहौर कलंदर्स और कराची की जानिब आएँ तो लाहौर कलंदर्स के बारे में क्या राय है आपकी? इस मकाम पर पहुंचकर इस तरह का खेलना और लगातार 3 मैचेस में हार गए हैं, तो क्या समझते हैं कि लाहौर कलंदर्स की परफॉर्मेंस को क्या हो गया? ये सबसे पहले तो जो लाहौर के फैंस हैं जिनमें आप भी शामिल हैं, सबसे पहले आपको जो है ना बड़ा हौसला करना पड़ेगा, क्योंकि लाहौर की वापसी होगी वाले लाहौर वाली। अच्छे खासे खेल रहे थे। आई थिंक मुझे समझ नहीं आ रहा कि लाहौर को बिलीफ का शायद प्रॉब्लम है कि अपने आप को जो है ना अचानक से सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म दिखाई देता है। कल भी आप देखें कि जब रन चेस कर रहे थे, अब ये बहुत बड़ा मैच था, कल का मैच अगर लाहौर जीत तो प्ले ऑफ में थे। अब सूरत हाल बहुत खराब है। अगर अब ये अजीब सूरत हाल है इनके लिए, ज़ल्मी के 10 पॉइंट है, पर उनका रन रेट अच्छा है, तो रन रेट का ये फायदा होता है। अब लाहौर आज जीतेगा तो फिर तो नंबर 2 फिनिश कर सकता है, मतलब या तो ये बहुत लो है, और अगर हारे तो टूर्नामेंट से बाहर हो सकते हैं। तो ये बहुत मुश्किल सूरत हाल है लाहौर के फैंस के लिए। फॉर्म अच्छी नहीं है, दूसरी जानी मुल्तान की टीम इस पर बड़ी तगड़ी फॉर्म में है। तो आई थिंक लाहौर के लिए तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि बिलीव लेकर आए। पता नहीं कहाँ चले जाता है इनका बिलीव। और अगर आप फखर जमान की बैटिंग देखें, कल मोहम्मद हफीज की बैटिंग देखें, आई थिंक वो इससे बेहतर कर सकते थे, लेकिन लग ये रहा था कि कहीं शिकस्त का खौफ है इस टीम के ऊपर, जिससे निकल नहीं पा रहे हैं। ठीक है। अच्छा गफ्फार भाई, हम बाबर आजम की बात करते हैं। शायद टर्निंग पॉइंट वो भी था, कैचेस ड्रॉप हो गए, बाबर आजम के कैच ड्रॉप कर दिए और बाबर आजम ने फिर से स्कोर किया। बाबर का अगर हम स्ट्राइक रेट देखें तो फिर वो मेरा ख्याल है 44 गेंदों पे 54 स्कोर कर रहे हैं, स्ट्राइक रेट कम है। लेकिन पाकिस्तानी टीम को अगर हम देखें, हम देखते हैं कि अक्सर हमारी बैटिंग लाइन कोलैप्स हो जाती है। T20 में फिर भी हमारी बाबर ज़रूरत तो रहेंगे ना, कि अगर सब कोलैप्स हो जाएं तो जिस तरह मिसबा खड़े रहते थे, हमारा एक खिलाड़ी क्रीज पर खड़ा तो रहे। ये भी गलती की लाहौर कलंदर ने कि कैचेस ड्रॉप कर दिए इतने, और इतना अहम कैच ड्रॉप कर दिया। कैच भी ड्रॉप कर रहे हैं, वो भी बाबर आजम का। हाँ, मतलब उसके बाद के फैन जो है वो कहते हैं ना कहाँ जाके दीवार पे सर मतलब मारे। वो बात ये है कि भाई बाबर आजम के 3 कैचेस आप ड्रॉप कर रहे हैं, फिर उनको रन आउट का चांस दो। तो बाबर आजम को ऐसे चांसेस देने के बाद वो तो शुक्र करेंगे वो उनका दिन नहीं था, वरना वो इससे ज्यादा आपको जो है वो ऐसा खमियाजा भुगतना पड़ जाता है। और कराची पे आई थिंक बहुत ज्यादा हमदर्द करनी पड़ेगी कल इमाद वसीम की कैप्टन। क्या बात है, क्या बात। वो तो होती है, लेकिन कल 11 भी अच्छी खिलाई कि हालांकि अबरार और ऑब्वियसली पिशावर ज़ल्मी के जो वकार सलाम खेले, कल उनकी ठीक ठाक पिटाई हो गई, बट उसके बावजूद बहुत अच्छा रीड किया वसीम अकरम ने और इमाद वसीम ने विकेट को नूर को खिलाया। इमाद वसीम ने कल खुद बहुत अच्छी बॉलिंग की, इसी तरह दानिश शदीद की इंक्लूजन बहुत अच्छा था। तो कल अब ये जो प्ले ऑफ की रेस है ना, इसके अंदर हमदा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप विकेट को कितना अच्छा रीड करते हैं और आपकी प्लेइंग हेवन क्या है। और आप कल अगर आप देखें ना तो सिपाही बहुत अच्छे उतारे मैदान के अंदर कराची किंग्स ने, और वही जो है वो जीत का पेशखेमा साबित हुआ। बिल्कुल गफ्फार साहब, जिस तरह से हम बात करते हैं मोहम्मद हफीज़ और अगर फहर समान की बात करें तो दोनों सीनियर प्लेयर हैं और अच्छा खेल सकते हैं और ये इनकी अहलियत है कि अच्छा खेल सकते हैं। लेकिन हमने देखा कि 34 डॉट बॉल सिर्फ इन्होंने कल खेली हैं और इतना स्लो इनका स्टार्ट था कि अगर इनको खुद भी नहीं महसूस हुआ कि मुश्किलात का शिकार हो सकती है इनकी टीम, इनकी वजह से सिर्फ 34 डॉट बॉल। बिल्कुल, और मैं समझ रहा हूँ आपने 34 डॉट बॉल पे जो है वो जोर डाला कि कितना क्योंकि इस तरह के मैच में इतना स्लो तो नहीं खेलना तो चाहिए था उन्हें। और आप ठीक कह रही है। आई थिंक जब आप रन चेज कर रहे हैं और आपको पता है, देखिए स्टेक क्या होता है, स्टेक ये होता है कि आप पिशावर ज़ल्मी की बात देखें, अगर कल का मैच में 70-80 रन से हारते, जो वो हार सकते थे, से बाहर उठे, तो आप टूर्नामेंट से बाहर हो जाते। तो लाहौर कलंदर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि उन्होंने सोचा क्यों नहीं कि हम इस मैच को हार के टूर्नामेंट से बाहर हो सकते हैं। तो आप तो अपनी बेस्ट क्रिकेट खेलते हैं, बट अंडर प्रेशर आना ऐसे मौके पर इसका उलट किया जा सकता था। आई थिंक वो बहुत बेहतर इससे कर सकते थे। टिम डेविड बहुत अच्छा खेले, या पता नहीं बेन डंक को क्या हो गया, मुझे लगता है कोई ना कोई उनकी जहाँ वो बबल गम है वो गुम हो गई इधर, हमको कहीं वो आप आए।
क्योंकि उनके बगैर जो है लाहौर कलंदर की टीम बिल्कुल भी जो है वो मिड ऑर्डर में अच्छा नहीं खेल पा रही। और इसी तरह फखर जमान और आई थिंक आज के मैच के अंदर भी आई थिंक मोहम्मद हफीज पाकिस्तान टीम के लिए बहुत जरूरत है। आदम खान हो, मोहम्मद हफीज हो, इसी तरह अगर आप देखें हारिस हो, हैदर अली हो, ये पाकिस्तान की जो टीम में लड़के सिलेक्ट हुए आई थिंक इनका भी परफॉर्म करना बहुत जरूरी है। एक जूम आउट करें ना अगर आप पिक्चर को, तो ये भी टेंशन शुरू हो गई है कि हमारी जो नेशनल टीम के जो लड़के जिनकी सिलेक्शन हुई है उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है और ये आई थिंक दर्द असर बना हुआ है टीम। ठीक है गफार भाई, आप देख रहे हैं कि लाहौर कलंदर्स के जो फैंस हैं उनके स्टैट्स बहुत अच्छे हो गए हैं। वो डॉट बॉल्स को भी देख रहे हैं, चौकों को भी देख रहे हैं, छक्कों को भी, स्ट्राइक रेट को भी देख रहे हैं। अच्छा, इमाद वसीम की आपने बात की, बेन डंक बैटिंग कर रहे हो, 2 स्लिप्स लिए हुए हों, ये कैसी कप्तानी हो रही थी कल, और फिर स्लिप में कैच भी आ रहा है। देखिए ये थी द मोमेंट ऑफ द गेम, क्योंकि बेन डंक एक ऐसे प्लेयर हैं और अगर आप देखें तो टिम डेविड के जो आखिर में हिटिंग की उसने ऑलमोस्ट कराची को लेकर आ गए। आई थिंक जहाँ इमाद वसीम की बात करें, कल हमदा ये भी याद रखिए कि मोहम्मद आमिर ने कितनी शानदार बॉलिंग की है उस टाइम में। और मैं अभी भी समझता हूँ कि तजर्बे का कोई नेबल बदल नहीं है। आप जरूर आमिर के कंडक्ट पे बात कर सकते हैं या जो उनकी जो भी कंट्रोवर्सी रही, बट ये उन्होंने मुसलसल दूसरे सीजन में ऐसा किया है कि जहां कराची को, आपको याद होगा जो PSL 5 जब जीते थे वहां की आमिर की कारकर्दगी की बड़ी अहमियत की आमिर थी। जहां प्रेशर पड़ता है 19 ओवर को करने आते हैं और मैच का पासा पलट देते हैं। कल अगर उस 19 ओवर में एक छक्का और लग जाता तो शायद कराची ये मैच जीत गया। बिल्कुल। अच्छा, लास्टली मैं जरा अब्दुल गफ्फार साहब एक आपसे ये पूछना चाहती थी कि पॉइंट्स टेबल पे क्या लाहौर कलंदर्स की अब जो पोजीशन है वो स्टेबल रहेगी इस मैच के बाद? बात ये कि आपकी टीम जीत जाए आज, क्योंकि अगर आज आपकी टीम चले हम दुआ करते हैं। हम सब दुआ को हैं कि इकरा को कल हम खुश इसलिए देखें कि अच्छा लाहौर कलंदर जीत रहे होंगे। बहुत शुक्रिया आपका गफार भाई, सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे, बड़े बेहतरीन मैचेस। यही बात है कि हर एक की अपनी टीम है, सबको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन असल में हम सपोर्ट PSL को कर रहे हैं। कल देखेंगे कौन जीतता है और हमें इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। सुबह सवेरे पाकिस्तान।